चेरी ब्लॉसम। भगवान जगन्नाथ जी की पावन कथा। चेरी ब्लॉसम भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का ही एक दिव्य स्वरूप माना जाता है। वे पुरी ओडिशा में विराजमान हैं और अपने भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा के साथ पूजे जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ, अर्थात पूरे संसार के स्वामी। ट्राइडेंट साइन। द्वारका से नीलाचल तक की कथा। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद उनकी दिव्य अस्थियां सुरक्षित रखी गईं। कहा जाता है कि ये अस्थियां नष्ट नहीं हुई, बल्कि उनमें दिव्यता बनी रही। राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन देकर आदेश दिया कि वे नीलाचल पर्वत आज का पुरी में भगवान का विग्रह स्थापित करें। नीम की लकड़ी से मूर्ति निर्माण का रहस्य। राजा इंद्रद्युम्न को आदेश मिला कि समुद्र से बहकर आने वाली एक दिव्य नीम की लकड़ी दारू ब्रह्मत से भगवान की मूर्तियां बनेंगी। ये कार्य केवल दिव्य शर्तों के साथ होना था। एक वृद्ध बढ़ई जो स्वयं विश्वकर्मा थे आए और बोले, जब तक मूर्ति निर्माण पूरा न हो जाए कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। परंतु उत्सुकता में राजा ने द्वार खुलवा दिया। तभी बढ़ई अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। हाथ नहीं, पैर नहीं, फिर भी आकाशवाणी हुई, यही मेरा स्वरूप है। पुष्पनकाल अधूरा शरीर पूर्ण ब्रह्म। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप ये सिखाता है कि ईश्वर रूप से नहीं, भावना से पूर्ण होता है। वे जाति पाति, रूप रंग से परे हैं। उनकी बड़ी आंखें दर्शाती हैं कि वे हर भक्त को निरंतर देख रहे हैं। उनकी मुस्कान करुणा और प्रेम की प्रतीक है। लोकेशन फ्लैग। रथ यात्रा का पावन महत्व। हर वर्ष आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलती है। इसमें भगवान अपने मंदिर से निकलकर गुंडिचा मंदिर जाते हैं, यानी राजा बनकर नहीं, भक्तों के बीच एक मित्र की तरह। ये संदेश है कि भगवान स्वयं चलकर अपने भक्तों के पास आते हैं। हबिस्कस महाप्रसाद का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये बिना भेदभाव सभी को मिलता है। अमीर गरीब, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं। जड़ी बूटी। आध्यात्मिक संदेश। भगवान जगन्नाथ हमें सिखाते हैं, अहंकार छोड़ो, प्रेम अपनाओ, भक्ति में ही मुक्ति है। वे कहते हैं, मैं तुम्हारे रूप में नहीं, तुम्हारे भाव में बसता हूँ। फोल्डेड हैंड्स। जय जगन्नाथ। फोल्डेड हैंड्स। नीलाचल निवासी, जगत के नाथ, श्री जगन्नाथ जी की जय हो। पुष्पनकाल। श्री जगन्नाथ जी की अद्भुत एवं रहस्यमयी कथा। पुष्पनकाल। भगवान जगन्नाथ केवल एक देवता नहीं, बल्कि चलता फिरता करुणा का स्वरूप है। उन्हें श्री कृष्ण का अमर रूप माना जाता है, जो आज भी नीलाचल धाम पुरी में भक्तों के बीच साक्षात विराजमान है। लहर समुद्र, रहस्य और दारू ब्रह्म। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद उनका हृदय ब्रह्म पदार्थ अग्नि में भी नहीं जला। वर्षों बाद वही दिव्य तत्व समुद्र के माध्यम से नीलाचल तक पहुंचा। राजा इंद्रद्युम्न ने वर्षों तक तपस्या की। अंत में आकाशवाणी हुई, समुद्र से प्राप्त दिव्य लकड़ी में मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। वही लकड़ी दारू ब्रह्म कहलाती है। विश्वकर्मा की लीला। एक दिन एक रहस्यमय वृद्ध शिल्पकार आए। शर्त रखी, कोई देखेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। परंतु रानी को चिंता हुई। द्वार खुला और वृद्ध अंतर्ध्यान हो गए। मूर्तियां अधूरी थीं, पर आकाशवाणी गूंजी, मुझे इसी रूप में स्वीकार करो। यहीं से जन्म हुआ उस अनोखे स्वरूप का, जिसे पूरी दुनिया जगन्नाथ के नाम से पूजती है। विशाल नेत्रों का रहस्य। भगवान जगन्नाथ की बड़ी आंखें बताती हैं। वे हर दिशा में देखते हैं। वे हर भक्त की पीड़ा पहचानते हैं। उनके पास हाथ पैर नहीं, क्योंकि भक्तों के हाथ ही मेरे हाथ हैं। लोकेशन फ्लैग। रथ यात्रा। ईश्वर और भक्त का मिलन। साल में एक बार भगवान स्वयं मंदिर छोड़ते हैं। राजा झाड़ू लगाता है, सेवक रथ खींचते हैं, भक्त नाचते हैं। ये दर्शाता है भगवान के सामने सब समान हैं। पके हुए चावल। महाप्रसाद। समानता का संदेश। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद एक ही स्थान पर सभी खाते हैं। ये बताता है कि ईश्वर के द्वार पर क्रॉस मार्क जाति नहीं, क्रॉस मार्क धन नहीं, केवल भक्ति चलती है। चेरी ब्लॉसम। गुप्त आध्यात्मिक अर्थ। जगन्नाथ इक्वल्स जगत, संसार, नाथ, स्वामी। वे हमें सिखाते हैं, जीवन अधूरा हो सकता है, लेकिन भक्ति पूरी होनी चाहिए। फोल्डेड हैंड्स। जय जगन्नाथ। फोल्डेड हैंड्स। नीलाचल के नाथ, भक्तों के सखा, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। हबिस्कस। श्री जगन्नाथ जी भक्तों के साथ चलने वाले भगवान हबिस्कस। भगवान जगन्नाथ को मंदिर में रहने वाला नहीं, बल्कि भक्तों के साथ चलने वाला ईश्वर कहा गया है। उनका स्वरूप, उनकी लीला और उनकी परंपराएं सब कुछ सामान्य से अलग है। जड़ी बूटी। गुंडिचा माता की कथा। गुंडिचा माता भगवान जगन्नाथ की मौसी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि भगवान हर वर्ष उनसे मिलने अवश्य जाते हैं। एक बार भक्तों ने पूछा, प्रभु
आप इतना दूर क्यों जाते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, जो मुझे प्रेम से बुलाए मैं उसके घर अवश्य जाता हूँ। इसी भाव से रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। मंदिर का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के शिखर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर में प्रवेश करते ही शांत हो जाती है। ये सब दर्शाते हैं कि यह स्थान केवल मंदिर नहीं, साक्षात ब्रह्म का निवास है। नेत्रों की महिमा। कहा जाता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ के नेत्रों में देखता है, उसका भय, शोक और भ्रम समाप्त हो जाता है। उनकी दृष्टि करुणा से भरी है, जो पापी को भी भक्त बना देती है। लोकेशन फ्लैग। रथ यात्रा और सेवा का भाव। रथ खींचते समय कोई राजा नहीं, कोई गरीब नहीं, सब सेवक हैं। ये संदेश है, ईश्वर की सेवा में सब समान हैं। पुष्पनकाल अधूरा रूप पूर्ण शिक्षा। हाथ पैर रहित मूर्ति यह सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बाहरी पूर्णता नहीं, भीतरी श्रद्धा चाहिए। चेरी ब्लॉसम जीवन संदेश। भगवान जगन्नाथ कहते हैं, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फोल्डेड हैंड्स। जय जगन्नाथ। फोल्डेड हैंड्स। नीलाचल नाथ, करुणा सागर। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। पुष्पनकाल। श्री जगन्नाथ जी और नील माधव की प्राचीन कथा। पुष्पनकाल। जगन्नाथ जी की लीला तब शुरू हुई जब वे नील माधव के नाम से जाने जाते थे। वे घने जंगलों में नीलाचल पर्वत के पास विश्ववसु नामक एक आदिवासी भक्त द्वारा पूजे जाते थे। जड़ी बूटी विश्ववसु की अटूट भक्ति। विश्ववसु साधारण आदिवासी था, पर उसकी भक्ति असाधारण। वह प्रतिदिन जंगल के गुप्त स्थान में जाकर नील माधव की पूजा करता। कोई जानता तक नहीं था कि वहां स्वयं भगवान विराजमान हैं। पदचिह्न। राजा इंद्रद्युम्न की खोज। राजा इंद्रद्युम्न को नील माधव की कथा का पता चला। उन्होंने अपने ब्राह्मण विद्यापति को खोज पर भेजा। विश्ववसु ने पहले मना किया, पर भक्ति देखकर मान गया, पर शर्त रखी कि आंखों पर पट्टी बंधी होगी। ध्यान। रहस्य का खुलना। विद्यापति ने रास्ते में चावल के दाने गिरा दिए। वापसी में उन्हीं दानों से मार्ग पहचान लिया। जब राजा वहां पहुंचे तो नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। बैल। आकाशवाणी और दारू ब्रह्म। राजा ने घोर तपस्या की। आकाशवाणी हुई, अब मैं दारू लकड़ी में प्रकट होऊंगा। यहीं से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का प्राकट्य हुआ। चेरी ब्लॉसम। आदिवासी और ब्राह्मण समान भक्ति। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश, भगवान के लिए जाति नहीं, केवल भक्ति मायने रखती है। इसीलिए आज भी जगन्नाथ पूजा में आदिवासी परंपराओं की झलक मिलती है। फोल्डेड हैंड्स। जय जगन्नाथ। फोल्डेड हैंड्स। नील माधव से जगन्नाथ तक भक्तों के भाव में बसने वाले प्रभु की जय हो। चेरी ब्लॉसम। श्री जगन्नाथ जी और अधर्मी राजा की कथा। चेरी ब्लॉसम। बहुत समय पहले एक घमंडी राजा था। वह स्वयं को सबसे बड़ा भक्त मानता था, पर उसके हृदय में अहंकार भरा हुआ था। वह पुरी आया और बोला, मैं दान देता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, फिर भी भगवान मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? जड़ी बूटी। सच्चे भक्त की परीक्षा। उसी समय एक गरीब सेवक मंदिर में झाड़ू लगा रहा था। वह मन ही मन कह रहा था, प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं, बस आपका नाम है। भगवान जगन्नाथ मुस्कुरा उठे। दर्शन का रहस्य। राजा ने लाख प्रयास किए, पर दर्शन नहीं हुए। गरीब सेवक ने जैसे ही प्रेम से आंखें उठाईं, उसे साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। बैल। आकाशवाणी। आकाश से वाणी गूंजी, जहाँ अहंकार है वहाँ मैं नहीं, जहाँ प्रेम है वहीं मेरा वास है। राजा को अपने अहंकार का बोध हुआ और उसने क्षमा मांगी। पुष्पनकाल। जगन्नाथ जी का संदेश। भगवान कहते हैं, मुझे सोने चांदी नहीं चाहिए, मुझे केवल सच्चा मन चाहिए। फोल्डेड हैंड्स। जय जगन्नाथ। फोल्डेड हैंड्स। करुणा के सागर। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो।